पेशावर की खामोश सड़क पर रोमांचना चल रहा था। रात का वक्त था, लेकिन उसका जहन जगमगाता सवालों से भरा हुआ था। गोदाम की वीडियो, सिकंदर सीट का नाम, और दिल में यह खौफ है कहीं वह तज़िब हाथ निकल जाए, नापज़र चढ़ते फद दूर न निकल जाए, अचानक हम भावस चल जाए। अचानक सामने से एक सफेद चादर में लपटी वर्तन मदार हुई, चेहरा छुपा हुआ। तुमने हुई है बनाई? रोमान चौंक गया। आप कौन? जो तेरे माजी की गवाह है और मुस्तकबल की रहनुमा भी। मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, रोमान तेज लहजे में बोला, मगर इसकी नजर इस औरत के हाथ पर रख गई। वही पुराना हरा कड़ा जो इसकी बचपन की एक वाकिफ चची पहना करती थी। फिरियाल चची? औरत ने आहिस्ता से चेहरा हटाया। झरियों से भरा, थका हुआ चेहरा, मगर आंखों में एक चमक। हाँ बेटा, मैं वही हूं, और तू भी वही है रोमान, बस ये वक्त तेरे लिए नया है। आप यहां कैसे? ये मत पूछो, बस इतना जान लो कि वो जो तुम समझते हो कि हादसा था वो साजिश थी। तुम्हारे बाप का एक ख्वाब था और किसी ने इसे चुराया। कौन? वही जो आज तुम्हारी वीडियो के पीछे छिपा है। सिकंदर सीट। रोमान की सांस रुक गई। एक पल को दुनिया थम गई। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पेशावर की पुरानी किताबों की गली में जाओ, फराज फकीर को ढूंढो, वो तुम्हें पहला दरवाजा दिखाएगा। दूसरी तरफ लाहौर में बबो जादूगर नई मसरूफियत में लग चुका था। लोगो, आज का बड़ा ऐलान, बबो जादूगर खोल रहा है जादू का स्कूल। महले में हिंसी के खहके गूंजे, बच्चे तालियां बजाने लगे। हाँ, और मेरा पहला शागिर्द है ये बंदरिया सोनी, जो अब बोल सकती है। सोनी ने वाकई एक अजीब सी आवाज निकाली, बबू बबू। देखा, यह सच्ची तालीम। तभी एक बूढ़ी अम्मा बोली, ओए हबीब, तू पागल हो गया है क्या? अम्मा, अब मुझे बबू ना कहो, मुझे कहो मास्टर बबो। फिर इसने बंदरिया को चारपाई पर बिठाया और सबके सामने चाक से तख्ती पर लिखा, पहला सबक, जादू की इज्जत करो। सोनी ने तख्ती को चाट लिया और सब कहकहा लगाकर हंस पड़े। इधर खुर्शीद नवाज के ऑफिस में एक नई फाइल खली थी। मुर्शिद निका ने आहिस्ता से कहा, सर, हमें वो नाम मिला, कोडविट्रस, जानवरों का गोदाम। खुर्शीद ने कर्सी से टेक लगाई तो आखिरकार वो अपना माल इंसानी लिबास में नहीं, जानवरों के नाम पर भेज रहा है। भगा बोला, सर जी, रोमान वीडियो भेज चुका है, लेकिन अभी इसे नहीं पता कि वो खुद एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है इस खेल का।